हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। फ्रेंड्स, आज है 16 मई और 16 मई से जितने भी करंट अफेयर बनते हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, पहला क्वेश्चन है, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने? डॉक्टर माणिक साहा। तो डॉक्टर माणिक साहा बने त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री। अब दोस्तों हम देखेंगे त्रिपुरा के टॉप करंट अफेयर्स। यहाँ पर देखिए, सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया गया है त्रिपुरा में। एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना शुरू की गई है। सफ़ेद चाय का उत्पादन शुरू हुआ। अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती शुरू। और भारत बांग्लादेश को जोड़ने के लिए फेनी नदी पर बने मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन भी किया गया है। तो दोस्तों, ये भारत और बांग्लादेश को जोड़ने का कार्य करेगी ये पुल। और ये किस नदी पर बना? फेनी नदी पर बना है। मैत्री सेतु के नाम से इसको जाना जाता है। ये सब फैक्ट आप याद रखिएगा। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पर हम त्रिपुरा का गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को और इसमें 8 जिले हैं। राजधानी है अगरतला। मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर माणिक साहा। राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य और मुख्य न्यायाधीश है इंद्रजीत मोहंती। हाईकोर्ट लोकेटेड अगरतला, यानी कि जहाँ पर राजधानी है वहीं पर हाईकोर्ट भी स्थित है। निर्वाचन सीट यहाँ पर हम देखें तो विधानसभा में 60 सीटें हैं और राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीट है। राजकीय चिन्ह की बात करें तो राजकीय पशु है लंगूर, राजकीय पक्षी है ग्रीन इंपीरियल कबूतर और राजकीय वृक्ष है अगार। राजकीय फूल है नागर, यहाँ पे नाग केसर। दोस्तों देखिए एक चीज़ और, अगार यहाँ पे राजकीय वृक्ष है। और यहाँ पे जो योजना अभी हमने पढ़ी है, ये योजना अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती शुरू की गई है। अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती शुरू की गई है अगर, और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? यहाँ पर हमने पढ़ा अगार, राजकीय वृक्ष अगार है और वहाँ पे अगर पेड़ों की खेती शुरू की गई है तो यही अगार या अगर। चलिए आगे देखते हैं। लोक नृत्य रियंग्स या चकमास, ये वहाँ का लोक नृत्य है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो क्लाउडेड लियोपार्ड राष्ट्रीय उद्यान, राजबारी राष्ट्रीय उद्यान, राजबारी राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य गुमती वन्य अभ्यारण्य, रोवा वन्य अभ्यारण्य और तृष्णा वन्य अभ्यारण्य। जनजाति देखिए, दारलोंग या कुकीज तथा रियांग अथवा त्रिपुरी, ये जनजाति है। आधिकारिक भाषा की बात करें तो बंगाली, कोकबोरोक तथा अंग्रेजी है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। किस देश के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड का हाल ही में सड़क हादसे में निधन हो गया है? तो एंड्रयू साइमंड संबंधित है ऑस्ट्रेलिया से, जिनका निधन हो गया है। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा तथा सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को लैंड ऑफ कंगारू, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस और प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। और यहाँ पर मरे और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की 2 प्रमुख नदियाँ हैं। और माउंट कोसियुंगजुको और ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ये विश्व प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है, मूंगे की चट्टान जिसे हम कहते हैं। और डाउन्स घास का मैदान भी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन और यहाँ की मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। दोस्तों कॉपी और पेन लेके बैठिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक करते चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में देववाणी परिषद के किस संस्थापक और संस्कृत एवं हिंदी विद्वान का अलीगढ़ में निधन हो गया? तो डॉक्टर रमाकांत शुक्ला जी का निधन हो गया, जो कि देववाणी परिषद के संस्थापक और संस्कृत एवं हिंदी विद्वान थे और ये अलीगढ़ से संबंधित थे। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डॉक्टर रमाकांत शुक्ला संस्कृत त्रैमासिक पत्रिका अरबासिन संस्कृतम के संस्थापक, अध्यक्ष और संपादक भी थे।
उन्होंने संस्कृत राष्ट्र कवि, कवि रत्न और कवि शिरोमणि की उपाधियों से सम्मानित किया गया था उनको। और भारत सरकार ने उन्हें साहित्य और शिक्षा के लिए 2013 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। उन्हें कविता मामा जननी के लिए संस्कृत श्रेणी के तहत 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहाँ पर राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो वो किया है हैदराबाद में। किसने किया? गृह मंत्री अमित शाह ने। और कहाँ पर किया? राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया? हैदराबाद में। दोस्तों यहाँ पर हैदराबाद के बारे में देखते हैं। हैदराबाद का जो मुख्यालय वाले प्रमुख संस्थान है वो है भारत बायोटेक और अरविंदो फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC, इंडियन ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस देश की सरकार ने तत्काल प्रभाव से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो भारत। दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 6 है लेकिन यहाँ पे 10 लिखा गया है। शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के निधन के बाद संयुक्त अरब अमीरात के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए? तो दोस्तों देखिए, ये जो शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान थे, ये 2004 से राष्ट्रपति थे संयुक्त अरब अमीरात के, और 2019 में अभी फिर से ये चुने गए थे, लेकिन अभी इनका निधन हो चुका है। अब इनकी जगह पर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान राष्ट्रपति बने हैं। तो नाम काफ़ी मिलता जुलता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान की जगह पे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान नियुक्त हुए हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे चुने गए हैं राष्ट्रपति। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हैं खलीफा और अब जो बने हैं वो है मोहम्मद। क्लियर, इससे याद रखिएगा। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे। शेख खलीफा UAE के दूसरे राष्ट्रपति और अबू धाबी के 16वें शासक थे। शेख खलीफा 3 नवंबर 2004 से UAE के राष्ट्रपति थे। दोस्तों यहाँ पर देखिए, और शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान 2019 में लगातार चौथी बार 5 वर्षीय राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए थे। तो यहाँ पर इनके बारे में देखिए, जो जिनका निधन हो चुका है, यानी कि शेख खलीफा। तो उनका जो कार्यकाल था वो 2019 से इधर फिर से था और उधर 2004 से अब तक चल रहा था। तो अब हम देखेंगे प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। ये प्रधानमंत्री हैं संयुक्त अरब अमीरात के और ये मुद्रा दिरहम है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हमने देखे। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पे अभी और फैक्ट बचा है। UAE की राजधानी अबू धाबी और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, मुद्रा दिरहम, ये हमने देखा ही। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किस देश ने 73 साल के इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता है? तो दोस्तों ये है भारत। और दोस्तों यहाँ पर उप विजेता जो है वो है इंडोनेशिया। और यहाँ पर देखिए सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत भारत के इस ऐतिहासिक जीत में भागीदार रहे। तो ये जो खिलाड़ी हैं उनके नाम हैं जिनकी वजह से ये जीत तय हो पाई है। अब देखिए 2022 थॉमस कप 32वां संस्करण था ये, और 2022 थॉमस कप का आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में किया गया था। दोस्तों देखिए इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देखें तो थॉमस कप को विश्व पुरुष टीम चैंपियनशिप भी कहा जाता है। विश्व पुरुष टीम चैंपियनशिप भी कहा जाता है। आयोजन करता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। और यहाँ पर हम देखें थॉमस कप की शुरुआत जो हुई थी 1949 में हुई थी। थॉमस कप के संस्थापक जॉर्ज एलन थॉमस हैं। थॉमस कप प्रत्येक 2 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। सबसे सफल टीम इंडोनेशिया 14 टाइटल है और कुल टीम है 16। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 29वां उबेर कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो साउथ कोरिया ने जीता है। उबेर कप साउथ कोरिया, उबेर कप 2022
और कौन सा ये संस्करण था? ये 29वां संस्करण था। और उप विजेता बना चीन। उबेर कप की शुरुआत हुई थी 1957 से। सबसे सफल टीम चीन है, 15 टाइटल है और कुल टीम है 16। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखें क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसने, यहाँ पे देखिए 2 लाख, यहाँ पे डॉलर लिखा है, फिर 2,50,000 इनामी राशि वाला पहला एस्टर गॉर्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 जीता है। तो दोस्तों किसने जीता है? एन्ना कबाले दुबा ने। एन्ना कबाले दुबा ने जीता है एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस देश के वैज्ञानिकों ने चांद से लाए गए मिट्टी में पौधे को उगाकर इतिहास रच दिया? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अमेरिका देश के वैज्ञानिकों ने चांद से लाए गए मिट्टी में पौधे को लगाकर इतिहास रच दिया। और देखिए यहाँ पे वैज्ञानिकों ने चांद की मिट्टी में अरबिडोप्सिस का बीज लगाया है और जिसमें सारे बीज अंकुरित हो गए हैं। तो ये कुछ फैक्ट हैं दोस्तों, जहाँ पे देखिए चांद की मिट्टी से पेड़ तैयार किया गया और किस तरह का पेड़ है वो अरबिडोप्सिस का बीज है ये, और जिसमें सारे बीज अंकुरित हुए हैं। अब दोस्तों इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे, 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। अमेरिका और कनाडा को अलग करने वाली रेखा का क्या नाम है? 49वीं समांतर रेखा। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन शिकागो में है। और यहाँ पर देखिए फ्लोरिडा जलसंधि मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक सागर को जोड़ता है तथा अमेरिका को वेस्ट इंडीज से अलग करता है। तो फ्लोरिडा जलसंधि क्या करती है? मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक सागर को जोड़ती है और अमेरिका को वेस्ट इंडीज से अलग करती है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखें अमेरिका का वाशिंगटन शहर पोटोमेक नदी और न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों अमेरिका का वाशिंगटन शहर पोटोमेक नदी और न्यूयॉर्क शहर जो वो हडसन नदी के किनारे बसा है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ये 46वें हैं। उपराष्ट्रपति हैं कैमला हैरिस, ये 49वीं है। अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस और मुद्रा है डॉलर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विनीत जोशी के स्थान पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो निधि छिब्बर बनी है। विनीत जोशी के स्थान पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की नई अध्यक्ष निधि छिब्बर। अब दोस्तों यहाँ पर हमें देखना है इंपॉर्टेंट फैक्ट सीबीएसई के विषय में। सीबीएसई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और सीबीएसई की स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1929 को। मुख्यालय नई दिल्ली। चेयरमैन है निधि छिब्बर। और यहाँ पर देखिए तो भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष संजीव बजाज। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये लेटेस्ट इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो अभी हुए हैं उनके बारे में है। तो भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष संजीव बजाज। एयर इंडिया के एमडी और सीईओ कैंपबेल विल्सन है। आरईसी लिमिटेड ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक है रविंदर सिंह ढिल्लो। और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए चेयरमैन हैं संगीता सिंह। और इंडिगो के नई चेयरमैन है संगीता सिंह। इंडिगो के नए चेयरमैन है वेंकट रमणी सुमंत्रन। और यहाँ पे देखिए अमेरिकी सीआईए के प्रथम सीटीओ है नंद मूलचंदानी। सीआईए के प्रथम सीटीओ नंद मूलचंदानी। और शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी और सीईओ अंशुल स्वामी। अब दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे हम देखेंगे, ये है हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसने वंचित लड़कियों के जीवन के उत्थान के लिए बालिका सशक्तिकरण मिशन शुरू किया? तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एनटीपीसी लिमिटेड ने शुरू किया है
बालिका सशक्तिकरण मिशन। दोस्तों एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। और दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में और चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं गुरदीप सिंह। तो यहाँ पर हमने देखा इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 नवंबर 1975 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में, चेयरमैन प्रबंध निदेशक हैं गुरदीप सिंह। तो फ्रेंड्स आज की यहाँ पे आपकी टोटल 12 करंट अफेयर्स फिनिश हुए और उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो भी हमने देखा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।